डॉक्टर साहब, ये जो आपने अभी देखा कि पहले हुकूमत लॉकडाउन ख़त्म कर रही थी, तमाम डॉक्टर्स एसोसिएशन का मुतालबा था कि ना करें, उनकी का ख़दशा दुरुस्त साबित हो गया, हुकूमत का गलत। अभी वही लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन हल नहीं है और मामला आउट ऑफ कंट्रोल। आपको नहीं लगता कि खुदा न खास्ता हमारे अस्पतालों की हालत आपने देख ली, ऑक्सीजन की कमी तक अभी वो सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, कि जुलाई अगस्त में खुदा न खास्ता हम इटली से बदतर सिचुएशन से दो चार होंगे? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि स्मार्ट लॉकडाउन वर्सेस जनरलाइज्ड लॉकडाउन, तो हमारा ये ख्याल है जी, इसके बारे में मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, लेकिन हमारा ये ख्याल है और कई मुल्कों में इसको अपनाया गया है। और एक्चुअली अगर आप देखें कि लॉकडाउन तकरीबन सारे मुल्कों में खुल रहा है अब, और वो खुल जब रहा है तो उसके साथ साथ वो हॉटस्पॉट लॉकडाउन कर रहे हैं, तो उसी के तहत, और ये WHO की रिकमेंडेशन। लेकिन डॉक्टर साहब वो सब वही ममालिक है जिनका ग्राफ नीचे आ रहा है ना? नहीं, वो तो इस बात को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे आउटब्रेक को आप कंपेयर नहीं कर सकते दूसरे मुल्कों के साथ। लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी है, ये हमारा ये ख्याल है कि मतलब कम अज़ कम 60-70% तक जो बीमारी के फैलाव को रोकने का सबब बन सकती है। 50% यानी 40 से 60% तक अगर सिर्फ मास्क का इस्तेमाल करें तो उससे बीमारी के फैलाव को रोका जा सकता है। तो इनका जो कम्बिनेशन है ना जी, SOPs में ये भी शामिल है और स्मार्ट लॉकडाउन का, अगर हम स्मार्ट लॉकडाउन सही तरीके से कर पाए, आज हमने रिव्यू किया है इस्लामाबाद के इस्लामाबाद के रिजल्ट्स को आज हमने थोड़ा सा रिव्यू किया, जो इब्तदाई रिजल्ट्स आए हैं बड़े हौसला अफजा। और ये ऑक्सीजन की कमी के लिए आप क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन की कमी के लिए जी, ऑक्सीजन की कमी इंशाल्लाह नहीं होगी, पहली बात ये है। दूसरी बात अभी हो चुकी है? नहीं, अभी ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ तो हर चीज़ की कमी हो जाती है ना, जिसकी ज़रूरत हो उसकी कमी हो जाती है। हाँ। जिस चीज़ की इतना मतलब बदकिस्मती है हमारी, डेक्सामेथाजोन की मैं आपको एग्जांपल दूं। हाँ। डेक्सामेथाजोन मैं आपको आज बता सकता हूँ, और मेरे टेलीफोन के अंदर पड़ी है सारी डिटेल। 57 मैन्युफैक्चरर्स इंजेक्टेबल डेक्सामेथाजोन पाकिस्तान में बनाने के लिए रजिस्टर हैं ड्रैप के साथ। बहुत कम कीमत का टीका है, लेकिन द मोमेंट ये मीडिया पे बात आई कि डेक्सामेथाजोन जो है वो, और क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए, हाँ, सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट्स, और वो हमारे डॉक्टर पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई नई दवाई 1960 से चल रही है दवाई। हाँ। आप मेडिकल स्टोर में जाएं, अब बेहतर हो गई है सूरत हाल, लेकिन आपको डेक्सामेथाजोन कंट्रोल करना कर रहे हैं। लेकिन खुदारा मैं लोगों से भी इस्तदा करना चाहता हूँ कि क्यों इस कदर बेताबी और इस कदर, चीन की तरफ से डोनेट होने वाले मास्क बाजारों में बिक रहे हैं। अच्छा, ये टेस्टिंग का मामला, आज तक आप लोग ना उसको क्रेडिबल बना सके, ना वो सहूलत प्रॉपर लोगों को मिल सकी, इसकी क्या वजह है? 15 मार्च को पाकिस्तान में 450 टेस्ट हुए थे डेली। पिछले 24 घंटे में 31,000 टेस्ट हुए हैं पाकिस्तान में। लेकिन डॉक्टर साहब हमारा रिपोर्टर, सर इसको भी तो कुछ क्रेडिट देना। 31,000 ये क्रेडिट तो आपको दे रहे हैं। 100 से ज़्यादा लैब्स एस्टेब्लिश किए हैं पाकिस्तान में पिछले 3 माह के अंदर। लेकिन क्रेडिबिलिटी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी कैट्स 2 नंबर है, एक तरह की रिपोर्ट आ जाती है। अभी अगर मैं आपको टेलीफोन पे मिलवा भी सकता हूँ, हमारे रिपोर्टर पेशावर में रसूल दावड़, टेस्ट उनका गवर्नमेंट के उसमें लिया गया था, 6 दिन से उनको रिपोर्ट नहीं मिल रही। अब देखिए अखबार वाले, आप समझते हैं कि उनका यार दोस्त भी होता है उसका, तो आम बंदे की क्या हालत होगी? इश्यूज़ हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, हम इनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हमने। लेकिन जो रैंप अप किया है टेस्टिंग के अंदर, ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उसके अंदर मतलब हमने कैपेसिटी बढ़ा ली है, लेकिन उसकी जो ऑपरेशनलाइजेशन है उसके अंदर इश्यूज़ हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन अब उसमें बतदरीज उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, और ज़्यादातर लैब्स में ऐसी सूरत हाल नहीं है जहाँ बहुत ज़्यादा रश पड़ जाता है एकदम से। तो लोगों की कैपेसिटी है कि वो कितने प्रोसेस कर सकते हैं टेस्ट एक दिन के अंदर। कोई भी, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, कोई भी लैब नहीं चाहेगी कि वो उसकी बदनामी हो सिर्फ इस वजह से कि वो टेस्ट के रिजल्ट्स लेट दे।
अच्छा, अभी लेटेस्ट आप लोगों की असेसमेंट क्या है कि हम पीक को कब टच करेंगे? आपने खुद फरमाया था एंड जुलाई अर्ली अगस्त। और पीक से मुराद क्या होगा कि कितनी हलाकतें खुदा न खास्ता एवरेज होंगी? हलाकतों के नंबर्स जो हैं वो बड़े वेरिएबल हैं, इसलिए मैं नहीं आपको वो देना चाहता, लेकिन जो केसेस हैं वो 1 मिलियन से ज़्यादा हो सकते हैं बाय एंड ऑफ जुलाई। और डेथ्स, क्योंकि बाज़ जो बाहर के वो हैं वो तो बड़ी डराने वाली हैं, वो तो मिलियन में डेथ्स की बता रहे हैं। नहीं, वो ऐसी ये कतन गलत बात है, ये कतन गलत बात है। हम हमारे 4 ग्रुप्स 3 ग्रुप्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो आपस में कल हमने इसको उन्होंने काम किया है इसके ऊपर। लेकिन और कोई ये ऑप्शन है कि अगर ये स्मार्ट लॉकडाउन बाकी चीज़ें वो काम ना कर गई और सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो हम दोबारा मुकम्मल लॉकडाउन या कर्फ्यू की तरफ जाएं? लेकिन जी गवर्नमेंट के पास तो ऑप्शन हमेशा से होती है, और अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो मैं खुद रिकमेंड करूँगा कि जी हमें करना चाहिए। आपको याद होगा ईद के अगले दिन मैं टेलीविज़न के ऊपर गया और मैंने कहा जी कि अगर ये जो कुछ हो रहा है, ठीक, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो हमें शायद फुल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। नाजरीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को इस वबा से और इन इस तरह की दीगर वबाओं से महफूज रखे, आज के जरिए से डॉक्टर साहब के एक बार फिर शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।